नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर किया नमन। चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रमिकों के हितों को लेकर संवेदनशील सरकार, आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक से की प्रतिनिधिमंडल से बातचीत। टनल हादसे के प्रभावितों के लिए दिखाई सरकार ने संवेदनशीलता। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने लिया जायजा। राजकीय विश्व चिकित्सालय कोटद्वार का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की ली जानकारी। रामनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में चंदन सागर के पैर में लगी गोली। एसएसपी नैनीताल ने दिया जीरो टॉलरेंस का संदेश। रुड़की में मनचलों की हरकत पर महिला का पलटवार, मौके पर की जमकर धुनाई, युवक मौके से भागे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मां भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, प्रख्यात कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ ही भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी सोच, सरल और सहज व्यक्तित्व तथा राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड सरकार टीएचडीसी टनल हादसे से प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राहत बचाव अभियान के साथ साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक ने हाट सियासेन मायापुर स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में कार्यरत हिंदुस्तान कंपनी ई लिमिटेड, विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना, पीपलकोटी श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगे को सुना। प्रतिनिधि मंडल ने टनल हादसे के बाद श्रमिक उनके परिवारों के समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों से मंत्री को अवगत करवाया। प्रभावित परिवारों के लिए उचित आर्थिक सहायता, दीर्घकालिक राहत की भी मांग रखी। उनमें से 10 लोग वार्ता के लिए आए। इन्होंने कुछ जेन्युइन जो डिमांड थी वो रखी हैं। बात सही है। इन्होंने कहा कि भाई हम इतनी परिस्थिति में काम करते हैं तो हमारा जो सुरक्षा मानकों का जो पालन है उसका सुनिश्चित करें। एक सुरक्षा का ऑडिट भी हो, एक हादसे की जांच भी हो। 3 मांगे तो इन्होंने इस रूप में रखी है। सरकार के स्तर पर भी अलग से एक जांच, मजिस्ट्रेट जांच बनाई गई है। और भारत सरकार के जो विद्युत मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, वहाँ से भी 3 लोगों की एक टीम फिलहाल यहाँ पहुंची है। विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने शनिवार को चंद्र मोहन सिंह नेगी राजकीय विश्व चिकित्सालय कोटद्वार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों, उनके परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधा, उपचार, दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों की मौजूदगी तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए फीडबैक प्राप्त किया।
निरीक्षण पे भी आई थी और कुछ लोगों को देखने आई थी। मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स सब अवेलेबल मिले, इमरजेंसी में भी डॉक्टर्स थे, एक केस भी वहाँ पे आया हुआ था और उसको देख रहे थे डॉक्टर। साफ़ सफाई भी मैंने उसका भी निरीक्षण किया, काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर साफ़ सफाई है। कुछ पेशेंट से भी बात की गई है कि दवाई और डॉक्टर समय पर आ रहे हैं कि नहीं। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि डॉक्टर आ गए हैं। चंपावत जिले की सीमांत मंच तामली के हरम गांव के 66 वर्षीय घनश्याम शर्मा अपने खेत में मक्का काट रहे थे, तभी सांप ने उनके हाथ में काट लिया। बुजुर्ग के पुत्र सतीश चंद्र शर्मा अपने पिता को तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में बुजुर्ग को एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया। बुजुर्ग के पुत्र सतीश चंद्र शर्मा ने बताया, जिला चिकित्सालय में फिजिशियन के न होने से उनके पिता को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि अपने पिता को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां उनका बेहतर उपचार चल रहा है। मंच से आया है पेशेंट और रेफर होकर हमारे पास आया है और जहाँ पे इसकी काटा है दोनों में दांत के निशान भी उसके दिखाई दे रहे हैं और इसको ट्रीटमेंट दे दिया गया है। अभी थोड़ा स्टेबल है, एंटीवेनम हमने इसको दे दिया है, स्टेबल है पेशेंट और अभी 48 आवर्स हमारे डॉक्टर फिजिशियन जो है डॉक्टर राकेश जोशी उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में यही रहे। एंटीवेनम हमारे पास पर्याप्त अवस्था में है। किसी भी तरीके की कोई भी यदि आपदा इस तरीके की कोई आती है तो हम उनको संपूर्ण रूप से ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हैं। श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन हेतु आए कानपुर निवासी एक पर्यटक के लिए 14 अगस्त का दिन उस समय मुश्किल भरा हुआ जब वसुंधरा वाटरफॉल में आगे घूमते हुए वह नदी के दूसरी ओर चला गया और इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से वापस लौटने का रास्ता बंद हो गया। पर्यटक नदी के दूसरी ओर ही फंस गया। घटना की जानकारी होटल व्यवसायी मनदीप भंडारी द्वारा कांस्टेबल चंदन नगर कोची को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली श्री बद्रीनाथ पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस एवं एसडीआरएफ टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय युवकों ने मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए फंसे हुए पर्यटकों की मदद के लिए मोर्चा संभाला। कुछ ही समय में कोतवाली श्री बद्रीनाथ पुलिस एवं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर नदी के उस छोर पर लाया गया तथा सकुशल कोतवाली श्री बद्रीनाथ पहुंचाया गया। और वहीं रुड़की की कलियर में मेन गेट के पास कुछ युवकों ने एक महिला से अभद्रता कर दी। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए मनचलों का विरोध किया, उनकी जमकर धुनाई कर दी। महिला के इस तेवर को देखकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ती देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेन गेट के पास कुछ युवक किसी बात को लेकर के एक महिला से उलझ गए, महिला से अभद्रता करने लगे। महिला ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन जब युवक अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो उसने खुद ही उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। महिला ने मौके पर ही युवकों की धुनाई शुरू कर दी। महिला द्वारा मनचलों की धुनाई किए जाने से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ बढ़ती देख युवक वहां से भाग निकले। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक बदमाश के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मालधन के 64 नंबर गेट के जंगल में पुलिस दबिश के दौरान छिपे बदमाश चंदन सागर ने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लाया गया। जानकारी के अनुसार रामनगर के शिवलालपुर निवासी चंदन सागर लंबे समय से पुलिस के लिए वांटेड थे। पुलिस दबिश के दौरान वन विभाग चेक पोस्ट से आगे जंगल की ओर भागकर छिप गया। पुलिस टीम ने जंगल में उसकी घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिसकर्मी और वाहनों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि आरोपी ने करीब 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि चंदन सागर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं।
रात लगभग 1 बजे के उपरांत पुलिस एक युवक को लेकर आई थी जिसका नाम चंदन सागर है, जिस पर बताते हैं कि गोली लगी थी। उसकी जो गोली लगी थी सीधी टांग में लगी थी, जिसमें गोली उसके एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। फिर हमने व्यक्ति का परीक्षण किया, जिसमें हमने उसका एक्सरे वगैरह कराया, जिसमें देखा कि गोली उसके पैर में नहीं थी और गोली एक जगह से लगकर दूसरी जगह निकल गई थी। और जो चंदन है बिल्कुल ठीक ठाक था, उसका हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसको घर पे लिए भेज दिया। और वहीं हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को भी जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों से विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय, एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, राज्य आंदोलनकारी और उनके परिवार, साथ ही जो वॉर हीरोज़ हैं उनके परिवार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। इसके साथ ही जो अच्छे कार्य करा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो कावड़ मेले में SDRF, NDRF, पुलिस, आर्मी, वो जवान, उनके ऑफिसर्स भी आज प्रतिभाग किया। साथ ही बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति भी दी गई। मैंने आज सभी से अनुरोध भी किया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे जिनके बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके कर कमलों पे उन्होंने जो पथ दिखाया था उस पर कार्य करें। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास, देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। और इसी क्रम में रुड़की में भी विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रेस क्लब महानगर रुड़की कार्यालय पर भी पत्रकारों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाजसेवी चौधरी सुभाष पहुंचे। उन्होंने प्रेस क्लब के पदाधिकारी, पत्रकार साथियों के साथ ध्वजारोहण किया। इसलिए मना करता है क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था और हम लोगों को आज़ादी मिली थी। और मैं उन सैनिक भाइयों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने हमें आज़ादी के लिए आज़ादी दी। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि दोबारा से नमन करता हूं। और सभी प्रेस क्लब, रुड़की महाप्रेस क्लब पर झंडा वितरण कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए भी सभी प्रेस क्लब के मीडिया भाइयों को, अध्यक्ष जी को, कोषाध्यक्ष जी को, महामंत्री, सभी मीडिया भाई के जितने भी यहाँ मीडिया पत्रकार भाई पदाधिकारी हैं, सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, रुड़की नगर वासियों को और अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा स्वतंत्रता दिवस की। और प्रेस क्लब महानगर रुड़की पर भी आज ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे पत्रकारों के हितैषी सुभाष नंबरदार जी अतिथि तौर पर पहुंचे और सभी पत्रकारों ने मिलकर झंडारोहण किया है। मैं ये कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता दिवस, हमें जो स्वतंत्रता मिली है, आज खुली हवा में हम जो सांस ले रहे हैं, ये उन शहीदों की बदौलत है जिन शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें ये स्वतंत्रता दिलवाई है। उनको हमने आज नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो हमें ये इस तरह का कार्यक्रम, प्रत्येक आदमी को उन शहीदों को याद करना चाहिए और कार्यक्रम करना चाहिए। और वहीं हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को भी जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों से विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय, एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, राज्य आंदोलनकारी और उनके परिवार, साथ ही जो वॉर हीरोज़ हैं उनके परिवार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। इसके साथ ही जो अच्छे कार्य करा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो कावड़ मेले में SDRF, NDRF,
पुलिस, आर्मी, वो जवान, उनके ऑफिसर्स भी आज प्रतिभाग किया। साथ ही बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति भी दी गई। मैंने आज सभी से अनुरोध भी किया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे जिनके बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके कर कमलों पे उन्होंने जो पद दिखाया था उस पर कार्य करें। जोईवाला के खेरी ग्राम पंचायत में हरियाली तीज का रंगारंग कार्यक्रम खेरी की उप प्रधान सिमरन कौर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिलाओं ने संगीत, पंजाबी नृत्य, गढ़वाली नृत्य और म्यूजिकल चेयर जैसे कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर माहौल को उत्साह से भर दिया। इसके साथ ही महिलाओं ने मिसेज तीज प्रतियोगिता में भी भाग लिया। मिसेज तीज की विजेता सिमरन कौर रही, इनको मिसेज तीज के ताज से नवाजा गया। साथ ही मिसेज तीज फर्स्ट रनर अप मनप्रीत कौर, सेकंड रनर अप निशा सैनी व थर्ड रनर अप ऋतु थापा रही। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगीना रानी ने भी सभी प्रतिभागी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि तीज का त्योहार हमारी संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। तीज मनाई जाती है, हरतालिका तीज। ये मतलब हमारे जीवन में एक खुशहाली, एक समृद्धि लाइफ में। और मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला को सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि अपना ख्याल रखे, और अपने आप हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार का हम ख्याल रख सकते हैं, तभी हम अपने क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं। तीज के उस कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, जैसे कि रैम्बो हुई है, म्यूजिकल चेयर हुई है, और नेपाली सॉन्ग हुआ है, पंजाबी गिद्दा हुआ है। बहुत ही सब कुछ अच्छा रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर किया नमन, चित्र एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रमिकों के हितों को लेकर के संवेदनशील सरकार, आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने की प्रतिनिधिमंडल से बातचीत, टनल हादसे के प्रभावितों के लिए दिखाई सरकार ने संवेदनशीलता। विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने लिया जायजा, राजकीय बीस चिकित्सालय कोटद्वार का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की ली जानकारी। रामनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में चंदन सागर के पैर में लगी गोली, एसएसपी नैनीताल ने दिया जीरो टॉलरेंस का संदेश। रुड़की में मनचलों की हरकत पर महिला का पलटवार, मौके पर की जमकर धुनाई, युवक मौके से भागे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।